चैनल स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल बीपीओ जूनियर असिस्टेंट एग्जाम डेट क्या हो सकती है। ठीक है, बीपीओ को लेके तो अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में दे दी थी। जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम डेट क्या हो सकती है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 की इंटरव्यू को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा उस पर भी अपडेट देंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका बच्चों के काफी सवाल हैं, उसके जवाब भी मैं दूंगा, उनके प्रश्नों के भी। इसके अलावा मुख्य सेविका कोर्ट केस में क्या हो रहा है, क्या एलिजिबिलिटी को लेके इतनी सारी अफवाह है, कौन बाहर है कौन अंदर है। इसके अलावा क्या रिजल्ट डिले होगा कोर्ट केस की वजह से, और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या नॉर्मलाइजेशन का जो केस है जिसकी वजह से भर्ती कैंसिल हो सकती है। इसके अलावा फाइनल कट ऑफ को लेके भी बहुत सारे बच्चों का अलग अलग मांग है, तो उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी बीपीओ परीक्षा को लेके। तो ये आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था कि ये 27 अप्रैल के आसपास ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ये बात आपको मैंने एक महीने पहले भी बोली थी कि बीपीओ का एग्जाम अप्रैल माह में कंडक्ट होगा, और जबकि जूनियर असिस्टेंट 55-12 का एग्जाम मई माह में कंडक्ट होगा। ठीक है, मई मंथ में आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन तेजी ला दें। प्रिपरेशन में देखिए क्वेश्चंस बहुत ही टफ अब यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जा रहे हैं, तो मेहनत कर दीजिए। अगर मेहनत कर देंगे तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा इन दोनों में जॉब पाने का। तो ठीक है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिस कोचिंग सेंटर को आप फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कीजिए, बुक फॉलो करना चाहते हैं तो बुक फॉलो कीजिए, पर स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर। तो देखिए 2015-16 के बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इंटरव्यू कब तक कंडक्ट होगा। तो मैंने उनसे बोला था कि अगर फरवरी में इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो मान के चलिए 6 महीना लगेगा कम से कम आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने में। ये बात मैंने लगभग 3 हफ्ता पहले आपको बोली थी, 3 हफ्ता का 1 महीना भर हो गया। ठीक है, तो फरवरी में फाइनली देखिए दिसंबर में तक तो आपको इंटरव्यू का 15 का दिख ही रहा था, लेकिन जनवरी में कोई भी इंटरव्यू की नोटिस 15 की आई नहीं। ये सीधी सादी बात है कि जब तक 15 का इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा 16 को मौका नहीं मिलेगा। तो अब एक बड़ी अपडेट आई है, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नोटिस जारी की गई है 2015 की एक भर्ती को लेके और 2016 की 2 भर्ती को लेके इंटरव्यू की नोटिस जारी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए 2015 वाली जो है वो आपकी फैशन टेक्नोलॉजी वाली नोटिस है। ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी की नोटिस है 2015 की। फैशन टेक के जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा 2016 में 2 चीज के होने वाले हैं। एक आपका एआरओ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का होने वाला है। ठीक है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का होने वाला है, और दूसरा आपका एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। ये जो 2 भर्ती है ये 2016 का इंटरव्यू वालों के लिए है, और ये जो है फैशन टेक्नोलॉजी 2015 का ट्रेड है उसके इंटरव्यू की नोटिस जारी कर दी गई है। तो 3 नोटिस जारी हुई है 15-16 को लेके। पहली फैशन टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू को लेके, दूसरी एआरओ और एएसओ के इंटरव्यू को लेके। तो लोग जाके अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं, फीस जमा नहीं है फीस जमा कर सकते हैं, और आपका डेट वहां दिखा है, उस डेट पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और इसके बाद आने वाले लगातार मंथ में मान के चलिए मार्च में आपको और भी नोटिस देखने को मिल सकती है 15 और 16 की, यानी टोटल मान के चलिए 6 महीना लगेगा आपका पूरा 15 और 16 के सारे ट्रेड को कंप्लीट करने पे। तो आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट को कंटिन्यूअस चेक करते रहिएगा। 1 महीना तक कोई इंटरव्यू अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने कंडक्ट नहीं कराया था, फिर से यूपी ट्रिपल एससी इस पोस्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और ये एक अच्छी बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है 2406 भर्ती की। तो देखिए 2406 भर्ती की कोई बड़ी नई अपडेट नहीं है, वही पुरानी अपडेट है जो मैंने आपको बता दी है हफ्ता भर पहले 2 हफ्ता पहले ही, कि फरवरी लास्ट वीक तक कहा जा रहा है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के जो बच्चे गए थे उनसे यही कहा गया था कि फरवरी लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, वो भी ट्रेड वाइज, यानी कि सारे ट्रेड का नहीं आएगा, कुछ ट्रेड का देखने को मिल सकता है। अब जब तक रिजल्ट आ ना जाए, क्योंकि आईटीआई इंस्ट्रक्टर जब भी बच्चे जाते हैं उनको एक नई डेट दे दी जाती है, एक नई डेट दी जाती है, और उसके बाद कुछ होता है नहीं, उस डेट के बाद फिर अगली नई डेट दे दी जाती है। यही होता आ रहा है अभी तक फिलहाल, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी। अब देखते हैं फरवरी में, जब तक देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब तक आ ना जाए, ठीक, जब तक रिजल्ट वेबसाइट पे अपलोड ना हो जाए तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये पता है कि ट्रेड वाइज आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, इतना पता है। पहले
छोटे ट्रेड्स का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद बड़े ट्रेड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ऐसे ही कुछ होगा। कोई नई बड़ी अपडेट नहीं है, वही अपडेट आपको हर दिन कोई ना कोई वीडियो बना के बताता ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी मुख्य सेविका को लेके है। तो मुख्य सेविका का देखिए एक कोर्ट केस की सुनवाई है, और वो कोर्ट केस आपका जो है वो क्वेश्चन वाला था, जो आपका क्वेश्चन वाले कोर्ट केस की कल सुनवाई है। देखिए कल सुनवाई कंडक्ट होती है कि नहीं होती है आपकी। ठीक है, 25 दिन वाला जो क्वेश्चन था आपका, उसकी सुनवाई होनी है। देखिए वो सुनवाई होती है कि नहीं होती है। और जितने सारे केसेस अभी फिलहाल मुख्य सेविका में पड़े हैं, ये सारे केसेस को एक साथ कर दिया जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, जैसे नॉर्मलाइजेशन के केस की जो डेट दी गई है 27 मार्च, उस दिन सारे केस को सुन लिया जाएगा। मुझे जहां तक लगता है आयोग करेगा क्या कि सारे केसेस को उठाएगा, उसी दिन 27 मार्च को लेकर सारे केसेस भी आ जाएगा। वो केसेस जो क्वेश्चन वाले भी हैं, नॉर्मलाइजेशन वाले हैं, सबका क्लियर करके उसी दिन कर लेगा। अगर आयोग को रिजल्ट मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल में निकालना है तो वो ऐसा बिल्कुल कर देगा, आप देख लीजिएगा, यही होगा। ठीक है, आयोग हमेशा से ये भर्ती उत्साह करता रहा। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी को लेकर बच्चों का बड़ा क्वेश्चन है कि एलिजिबिलिटी में बाहर हो गए, कॉन्फिडेंस से हम सीना ठोक रहे हैं, तो ये है। तो देखिए अभी कमेटी बनी नहीं है, शायद कमेटी बनने पर बात चल रही है। कमेटी बनेगी, कमेटी अपना फाइनल डिसीजन देगी। चांसेस जो भी हो जो भी ना हो, फिलहाल देखिए हमारे कहने से या किसी के कहने से कोई बच्चा बाहर होने वाला नहीं है। जो भी होगा आयोग की नोटिस से ही बाहर होगा और अंदर होगा। तो देखते हैं आयोग की नोटिस क्या आती है। बाकी मैं यहाँ से खड़ा होकर कह दूं कि 2 ईयर वाले बाहर हैं या बीएससी वाले बाहर हैं, तो मेरे कहने से बाहर हो जाए तो फिर कोई बतिए नहीं है। ठीक है, सीधी सादी सिंपल बात समझ। मेरे कहने से ना कमेंट में किसी के कहने से कि आप बाहर हो गए तो बाहर हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आयोग की नोटिस जब तक नहीं आती, आयोग का डिसीजन नहीं आता है, कोई भी बाहर नहीं हुआ है, सभी अभी अंदर है। ठीक है, सीधी सिंपल सारी बात। थोड़ा सा इंतजार और कर लो, इंतजार करने में क्या जा रहा है। ठीक है, दूसरा आपका रिजल्ट को लेकर डीले को लेकर क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा केस है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डिले हो सकता है। हो सकता है कुछ केसेस आपके कंटिन्यू भी चलते रहे और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए। ऐसा बहुत सी भर्तियों में देखा गया है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है, क्योंकि आपकी भर्ती में जो केसेस लगे वो इतने पावरफुल नहीं है कि जिसकी वजह से रिजल्ट को होल्ड कर दिया जाए या रोक दिया जाए। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपका जो सबसे बड़ा केस इंपॉर्टेंट है वो नॉर्मलाइजेशन को लेके है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेके जो केस है, मैं आपको जेन्युइन आज से नहीं, जब से ये केस लगा था तभी से बताता आ रहा हूं। इस केस का कोई मतलब नहीं है, कोई बड़ा प्रभाव इसका आपकी भर्ती पर पड़ने वाला नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन के केस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो गया था 2010 में एसएससी में। ठीक है, और उस 2010 से ये नॉर्मलाइजेशन होता आ रहा है एसएससी में, बैंक में, फिर कई तरह के एनटीए के एग्जाम में भी आपको देखने को मिला होगा। फिर कई तरह के आपके ये क्वालिफिकेशन वाले एग्जामिनेशन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले होते हैं उसमें भी देखने को मिलने लगा। फिर धीरे धीरे ये अलग अलग विभाग, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में भी ऐड हो गया। तो आपको क्या लगता है कि आज से पहले कोई 60 नंबर पाया होगा और बाहर हुआ होगा तो केस करने नहीं गया होगा? गया ही होगा ना। ठीक, बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा नंबर, लोअर पीसीएस जैसी भर्ती में आप देखेंगे, पुलिस भर्ती में आप देखेंगे, बहुत बच्चे, अभी तो ये बॉर्डर वाले बच्चे इतने उछल कूद रहे हैं, बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स पाने के बाद भी बाहर हो गए थे। ठीक है, कई बच्चे अच्छा मार्क्स पाने के बाद निगेटिव में चले गए थे। तो नॉर्मलाइजेशन का मैक्सिमम जो भी बच्चे केस किए हैं उसका मैक्सिमम जजमेंट जो है वो हमेशा जो एग्जाम या आयोग कह लीजिए जो कंडक्ट कराता है उनके फेवर में ही गया है। नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूला बेसिस प्रोसेस है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, चाहे नंबर बढ़े चाहे घटे। और पहली बात, नंबर नहीं डिसाइड करता कि आप जीनियस हैं। ठीक है, बात सिंपल सी समझो, कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट होता है, मेहनत हर कोई करता है। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन ये होता है कि जिसका पढ़ा हुआ, जो मेहनत किए हैं, जिन्होंने सारी पढ़ाई की है, उसमें से जिसका पढ़ा हुआ आ गया वो उसमें निकाल ले गया, जिसका नहीं आया वो नहीं निकाल पाया। यही टोटल प्रोसेस होता है। जो निकाल गया वो जीनियस नहीं है, जो नहीं निकाला उसके कंपेयर में। अगर ठीक से आईक्यू लेवल का टेस्ट ले लिया जाएगा तो हो सकता है कि बिना निकाले वाला उससे ज्यादा ही जानता होगा। ठीक है, तो ये नहीं डिसाइड करता है। तो नॉर्मलाइजेशन की एक प्रतिक्रिया है जिस पर कुछ होने वाला खास है नहीं। कोर्ट ज्यादा ज्यादा आपके स्कोर कार्ड और स्कोर कार्ड जारी करने का आदेश दे सकता है या पूछ सकता है कि इतना ज्यादा इस फॉर्मूले में कैसे वेरिएशन आ गया, तो वो उससे ज्यादा आपको कुछ ये नहीं दिखेगा कि भर्ती इन हो जाएगी, आउट हो जाएगी।
ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, कोई भी चीज का असर जो होता है वो उन बच्चों पर होगा जो ज्वाइनिंग के अप डाउन पर है। ठीक है, ज्वाइनिंग वाली जो कट ऑफ है यानी जो फाइनल कट ऑफ है उसके 1.5 to 5.250 नंबर इन या आउट, वहां पर जो बॉर्डर पर बच्चे हैं उनके लिए नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं चला गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं डीबी देने चला गया, इसी में मैं अगर पूछूं कि मुझे डीबी देना है भर्ती का, भले मेरा फाइनल सिलेक्शन हो ना हो, तो डीबी देने के लिए मैं ही होना चाहता हूं तो भाई मैं करूंगा। तो ये सिंपल सारी प्रोसेस है, मैंने आपको पहले बताया है। नॉर्मलाइजेशन का केस हाई कोर्ट में मैक्सिमम गया है सपोर्ट में, उन्हीं के फेवर में। दूसरी बात बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे तो वहां पे भी कुछ होगा नहीं, ठिंगा ही दिखने को मिलेगा आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर में जजमेंट हाई कोर्ट का ही रिपीट कर दिया है या आपका केस को सुनने से ही इनकार कर दिया है नॉर्मलाइजेशन के। ये नहीं है यार, तो कम से कम थोड़ा केस हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप कुछ केस हिस्ट्रीज पढ़े बच्चे जो है, ठीक है, कुछ दिन बाद मैं देख रहा हूँ कि हर कोई कहीं न जाके एक एक वकील करे और केस कर दे इस भर्ती में। इस भर्ती में एक अजीब सा ट्रेंड चलने लगा है। खैर, सबका अपना अपना सोच है, अपनी अपनी फंडामेंटल राइट है, उन्हें मिली है तो वो अपना कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं, जो हुए हैं वो निश्चिंत है। तो आप लोग इसको लेके ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। बाकी आपका एक क्वेश्चन और भी है कि ये जो 126 128 सीट वाला है, अगर ये बढ़ता है तो क्या कट ऑफ नीचे चला जाएगा? तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर 126 128 सीट चलिए, मान लीजिए जुड़ भी जाता है, आपने ऐड भी हो जाता है उस सीट में, ऑलरेडी 8000 बच्चों को बुलाया गया, 7000 से 8000 बच्चों को ऑलरेडी डीबी में कॉलिंग है, ठीक है। आपका क्या कर देगा वो, मेरिट नीचे करके क्या कर देगा, आपको बस डीबी में इन कर देगा। फाइनल में आपका तब भी सिलेक्शन नहीं होना है। फाइनल में सिलेक्शन किसका होगा, वो 126 128 सीट, अगर कोई बॉर्डर पे मान लीजिए 57 कट ऑफ है, एक बंदे का 56.50 है, अब वो 126 सीट ऐड होती है तो वो बेनिफिट पा जाएगा। बाकी यहाँ 52 के बाद 49 वाला एंटर करके बस आएगा, जाके ऐसे आयोग पे डीबी अपना जमा कर देगा। अगर उसी में उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ा कार्य है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। पर मुझे जहां तक लगता है ऐसा कुछ देखने को आपको मिलने वाला है नहीं। कट ऑफ कम कर दे, हो सकता है कुछ कैटेगरी में आपको कट ऑफ कम होती दिखे, जिसमें एसटी कैटेगरी के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी फाइनल कट ऑफ को लेके बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैंने शुरू से आपको फाइनल कट ऑफ बता रखी है पहले भी, ठीक है। लेकिन बच्चों का है कि ये रोज कोई ना कोई नया फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं सर, तो वो होते हैं। देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है, कोई सही नहीं, मैं खुद भी एक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ही ओपिनियन है, ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मैं आयोग हूँ, ठीक है। जो भी डिसीजन होगा वो आयोग का होगा। इसी तरह यूट्यूब पे हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। तो युवा कैटेगरी में जो मेरी कट ऑफ का ओपिनियन था शुरू से जो रहा है वो यही रहा है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 56 से 57.50 प्लस माइनस 1.50 में मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। वैसे प्लस माइनस 1 ही है, लेकिन प्लस 1.50 में मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ युवा कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है अदर बैकवर्ड क्लासेस का, ठीक है, वो मैं आपका बताया था कि 55 से 56.50 के आसपास मान के चल रहा हूँ, प्लस माइनस 1, ठीक है। इसमें प्लस माइनस 1.50 नहीं मान के चल रहा हूँ, मैं इसमें चल रहा हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में मैंने कट ऑफ जो बताया था आपको, ईडब्ल्यूएस में वो 54 से 54.50 के आसपास बताया था, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए जो मैं कट ऑफ आपको बताया था वो आपका लगभग था 53 से 54 के बीच में आपका एससी का कट ऑफ था। और एसटी का कट ऑफ तो जितना आपका डीबी का कट ऑफ है उतना ही कट ऑफ आपका एसटी का होगा। हो सकता है उससे थोड़ा कम भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है उससे कम भी हो जाए एसटी का कट ऑफ। यही मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन थी, ठीक है। और बाकी पूछे थे कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का हुआ था, तो मैंने कहा था मैक्सिमम 4 नंबर बड़े होंगे, इससे ज्यादा नहीं बड़ा होगा, ठीक है। मिनिमम 0.25 नंबर बड़े होंगे। अब ये बात है कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में किसके बड़े किसके घटे होंगे, तो दोनों शिफ्ट में नंबर बड़े भी होंगे, नंबर घटे भी होंगे। ये चीज मैंने वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की वीडियो जब पूरी बनाई थी तो समझाया था कि कैसे किसी शिफ्ट में 12 बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं तो अचानक से घटने लगेंगे। वो एवरेज मार्क्स जो फॉर्मूले में स्टेज 2 में एवरेज मार्क्स से कम होगा तो आपके नंबर घटना शुरू हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि एक शिफ्ट में सबके नंबर बढ़े ही हैं और सेकंड एक शिफ्ट में सबके नंबर घटे ही हैं, ठीक है। दोनों शिफ्ट में नंबर बढ़े घटे हैं। अगर मैं यही चाहता हूं कि ये जो कोर्ट केस है इस पे एक ऑर्डर यही आए कि सबका स्कोर दिखाया जाए तो मजा आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी पर। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।